इस कहानी में दो स्टूडेंट एक टापू पर फंस जाते हैं और वही उनके बीच प्यार हो जाता है। कहानी की शुरुआत में एमा नाम की स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। दूसरी तरफ डिन एक आलसी लड़का है जो एमा को प्रोम क्वीन बुलाता रहता है, पर एमा को इसकी बातों से कोई खास असर नहीं होता है। एक दिन एमा सुबह उठकर अपने स्कूल के लिए तैयार होती है। फिर वह अपने कैलेंडर को देखती है कि उसे क्या करना है। दूसरी तरफ डिन अपने बिस्तर से उठकर बाथरूम में चला जाता है। फिर इसके बाद वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता है, पर तभी उसके पिता जैक उसको कहते हैं कि वह स्कूल के लिए लेट हो रहा है। इधर एमा और उसकी छोटी बहन स्टेसी को उसकी माँ बरबरा स्कूल छोड़ने जाती है और एमा की बहन बोलती है कि सब एमा को ही पसंद करते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, और स्टेसी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एमा अपनी फ्रेंड लिली से मिलती है। तभी वहाँ स्टीफन आ जाता है। स्टीफन एक प्लेयर है, वह एमा को टोक देता है और लिली एमा का मजा लेने लगती है। उसी दिन क्लास में टीचर मिस्टर जॉनसन बताते हैं कि बस अगली सुबह 7 बजे ट्रिप के लिए निकलने वाली है। क्लास में ट्रिप की चर्चा चल रही होती है कि तभी एमा की क्लास में एंट्री होती है और डिन भी उसके पीछे आता है और एमा से टकरा जाता है और उसे प्रोम क्वीन कहकर चला जाता है। मिस्टर जॉनसन ट्रिप के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं तो लिली एमा से बताती है कि डीन भी ट्रिप पर अपने पिता के पैसों की वजह से जा रहा है, और फिर लिली डीन को देखकर मुंह बनाती है। फिर जॉनसन बताते हैं कि हम लोग 3 दिन ट्रिप पर एक टापू के बारे में जानकारी लेंगे। लंच के समय लिजी अपने दोस्तों को एमा और डीन के बारे में जो कुछ हुआ सबको बता देती है। अब लिजी एमा को कहती है कि इन 2 हफ्ते में एमा को स्टीफन के करीब जाना चाहिए, पर एमा लिजी से कहती है कि उसे इस ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। जब लिजी ट्रिप के बारे में बात कर रही होती है तभी एमा की नजर डीन पर जाती है। वो अपने चाकू से सेब काट रहा होता है और ये देखकर लिजी चिढ़ रही होती है। तभी हेलेन बोलती है कि डीन और वह एक साथ स्टडी किया करते थे। वह कहती है कि डीन एक अच्छा लड़का है, पर लिजी इस बात को नहीं मानती है, पर उनकी एक दोस्त सोड इस बात को सही मानती है। कुछ देर बाद मिस कोलियर जो एक टीचर है डीन के पास आती है और चाकू ले लेती है, पर डीन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर टीचर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में स्कूल के नियम को ना मानने के लिए बुलाती है। लिजी अपने दोस्तों से कहती है कि एमा को डीन जैसे पागल लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए। अगले दिन एमा ट्रिप के लिए तैयार होती है और अपनी माँ और पिता को धन्यवाद देती है। दूसरी तरफ डीन के पिता उसे याद दिलाते हैं कि उसके पिता ने ट्रिप में जगह दिलाने के लिए कितनी मेहनत की है। आगे मिस्टर क्रिश्चियन सभी लोगों को बस में जाने के लिए बोलते हैं। बारबरा एमा से अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है और डीन के डैड भी उसे यही बोलते हैं। बस पर सवार होने से पहले स्टीफन एमा से पूछता है कि वो कैसी है। जब स्टीफन बस में चला जाता है तो लिली एमा को फिर से मजा लेने लगती है। कुछ घंटे बाद सारे स्टूडेंट ट्रिप पर पहुंच जाते हैं। मिस कोलियर सभी लोगों को बताता है कि सभी लोग कुछ घंटों के लिए एंजॉय कर सकते हो, पर डिनर के पहले सभी को आ जाना है। इधर एमा और उसकी सभी दोस्त स्विमिंग पूल के पास जाते हैं जहाँ एमा और स्टीफन मस्ती करते हुए नहाने लगते हैं। तभी एमा देखती है कि डीन बालकनी से उसे घूर रहा है और डीन वहाँ से ये देखकर चला जाता है कि एमा की कमर स्टीफन पकड़ रहा है। अगले दिन सुबह वे लोग बच्चों के लिए पुल बनाने लगते हैं। तभी डीन कलाकारी करने लगता है और स्टीफन को ये अच्छा नहीं लगता है और एमा से कहता है कि डीन हमारे ट्रिप को खराब कर देगा। अब उसी शाम जूड अपनी फ्रेंड एमा को बताती है कि स्टीफन ने उन्हें पार्टी पर बुलाया हुआ है। एमा ये सुनकर तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर देती है। एमा उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, पर उसके फ्रेंड उसे सबके साथ चलने के लिए बोलते हैं। इसके बाद वे सभी पार्टी में आ जाती है। कुछ देर बाद एमा हेलेन को पार्टी में खोजने लगती है। तभी उसकी नजर स्टीफन पर जाती है जो किसी गर्ल के साथ किस कर रहा होता है। यह देखकर एमा उदास हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। वह डीन के बगल से गुजरती है। डीन पूछता है कि क्या तुम स्टीफन को पसंद करती हो। एमा परेशान होती है, इसलिए वह डीन को अपना काम करने को कहती है। अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है और सभी को जहाज से उतर जाने के लिए बोलती है। उसी वक्त अचानक से एमा पानी में गिर जाती है और उसे डीन गिरते हुए देख लेता है। वह उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। एमा मदद के लिए चिल्ला रही होती है और फिर दोनों एक छोटी नाव पर किसी तरह सवार हो जाते हैं। डीन बोट में लगी रस्सी को काट देता है। एमा उसको रस्सी काटने पर डांटने लगती है। एमा जहाज पर वापस जाना चाहती है, लेकिन डीन उससे कहता है कि अभी जहाज पर हम नहीं जा सकते हैं। तभी एक भयानक तूफान आ जाता है और वो दोनों जहाज की तरफ जाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अचानक एक लहर आ जाती है। वे दोनों अपनी नाव को कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन लहर इनकी नाव को डुबो देती है। अब अगले दिन सभी लोग मिलकर ट्रिप को पिछले रात की पार्टी के लिए कैंसिल कर देते हैं, लेकिन लिली मिस कोलियर को बताती है कि एमा उस पार्टी से गायब हो गई है। कोलियर को लगता है कि एमा किसी और के साथ होंगी, लेकिन लिली उन्हें बताती है कि एमा को आखिरी बार मैंने बोट पर ही देखा था। दूसरी तरफ एमा और डीन लहरों की वजह से सरेबियन सागर में पहुंच चुके होते हैं। डीन अपने फोन को देखता है, उसका फोन बंद हो चुका है। फिर डीन एमा के फोन को मांगता है, लेकिन एमा के फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ मिस्टर जॉनसन होटल में सबका अटेंड
अटेंडेंस ले रहे होते हैं और वे देखते हैं कि डीन वहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ एमा डीन से कहती है कि उन्हें जहाज के पीछे जाना चाहिए था और को देखकर हमें लगता है कि डीन काफी खुश है। अचानक एमा को एक टापू दिखाई देता है। अब डीन अपनी नाव को उस टापू की तरफ मोड़ देता है। दूसरी तरफ पुलिस सभी लोगों से पूछताछ करने लगती है। मिस कोलियर कहती है कि उन दोनों बच्चों को बचाने का क्या कोई रास्ता है, तो पुलिस कहती है कि उन दोनों को खोजना थोड़ा मुश्किल है। ये सुनने के बाद लिली डरने लगती है। दूसरी तरफ किसी तरह से एमा और डीन टापू पर पहुंच जाते हैं। एमा अपने फोन के नेटवर्क को देखने लगती है पर वहाँ कोई नेटवर्क नहीं होता है। डीन उस बोट से एक बंदूक निकाल लेता है। दूसरी तरफ जैक यानी डीन के पापा को पता चल जाता है कि उसका बेटा गायब हो गया है और यह सुनने के बाद वह तुरंत ही स्कूल में पहुंच जाते हैं और वहाँ एमा की माँ बारबरा से मिलता है। वे सभी घबराए होते हैं और प्रिंसिपल से दोनों बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं। प्रिंसिपल कोई जवाब नहीं दे पा रहा होता है, इसलिए वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। इधर एमा और डीन अपने रहने के लिए जगह खोज रहे होते हैं। जंगल के अंदर उन्हें एक झरना दिखाई देता है। डीन को ये बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए वह एमा को अपनी तस्वीर खींचने के लिए बोलता है, पर एमा उसे मना कर देती है। एमा डर रही थी कि कहीं ये दोनों और खतरे में न फंस जाए। कुछ समय बाद ये दोनों टापू के किनारे आ जाते हैं। उन्हें यहाँ कोई नहीं दिखाई देता है। इसके बाद ये वापस लौट जाते हैं। आगे इन्हें एक गुफा दिखाई देता है और वह एमा से उसका फोन टार्च जलाने के लिए कहता है। तभी अंदर से काफी सारे चमगादन बाहर आ जाते हैं और इससे डर कर ये झरने में कूद जाते हैं। फिर ये टापू के किनारे पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ उनकी नाव गायब हो गई होती है। उन्हें वहाँ केवल एक जैकेट मिलती है। अब घर जाने के लिए ये दोनों टापू पर तौरने का सामान खोजने लगते हैं ताकि वे नाव बना सके। अब सूरज ढल रहा होता है और डीन सूरज की तरफ ध्यान से देख रहा होता है। एमा डीन को आग जलाने के लिए बोलती है, लेकिन डीन उसकी बातों को ध्यान नहीं देता है। एमा पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? तो डीन जवाब में बहाना बना देता है। अब एमा अपने बैग से खाना निकालती है और डीन को भी देती है। उधर एमा और डीन के पेरेंट्स अपने बच्चों को खोजने के लिए एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे होते हैं। इधर एमा और डीन रात गुजारने के लिए एक कैंप बनाते हैं। एमा डीन से पूछती है कि वो उसे प्रोम क्वीन क्यों बुलाता है। डीन कहता है कि वो सबसे अच्छी गर्ल है। अचानक एमा को एक आवाज सुनाई देती है, पर डीन कहता है कि कुछ नहीं है। एमा फिर से अपने फोन को देखने लगती है। उसके फोन में अभी भी नेटवर्क नहीं है। अब दोनों सोने वाले होते हैं। एमा को वहाँ ठंड लग रही होती है, तो डीन अपनी शर्ट एमा को दे देता है। एमा कहती है कि उनका परिवार उन्हें खोज लेंगे। कुछ देर बाद एमा को फिर से एक आवाज सुनाई देती है। सुबह होने पर डीन देखता है कि एमा रेत पर SOS लिख रही होती है। डीन उससे फोन मांगता है, लेकिन फोन डेड हो चुका था। फिर डीन समुद्र में नहाने चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर जॉनसन एमा और डीन के बारे में उनके पेरेंट्स को बता रहे हैं कि पुलिस उनको खोज रही है और पुलिस को वो बोट मिला है जिस पर वे बैठे थे। फिर जैक जॉनसन को अपने बेटे को खोजने के लिए पैसे देता है। बारबरा भी कहती है कि वो अपनी बेटी को खोजने के लिए साथ आना चाहती है। इधर एमा एक नदी से पानी ले रही होती है, तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तो वह डर कर वहाँ से डीन के पास चली जाती है। यहाँ वह फिर से SOS बना रही है और डीन उसे देखे जा रहा है। फिर वे कुछ फल खाकर झोपड़ी को तैयार करते हैं। अब डीन वहीं सो जाता है और एमा भी उसके पास सो जाती है। तभी डीन एमा की कमर पर हाथ रख देता है, लेकिन एमा कुछ नहीं कहती है। अगली सुबह एमा झरने में नहाने चली जाती है। तब डीन उससे सन क्रीम मांगता है। एमा कहती है कि बैग में रखा है। फिर डीन कहता है कि क्रीम बैग में नहीं है। एमा बोलती है कि इस टापू पर हमारे अलावा कोई और है जो हमारी चीजें चुरा रहा है। उधर होटल में बारबरा न्यूज देख रही थी। एमा के पेरेंट्स स्टेसी से मिलने जा रहे होते हैं, पर बारबरा को उदास देखकर फील उसे गले लगा लेता है। उधर जैक हेलीकॉप्टर लेकर डीन को खोजने निकल जाता है। इधर एमा आग जलाने की कोशिश करती है। तभी डीन को एक खोपड़ी दिखाई देती है। एमा उसे देखकर चिल्लाने लगती है और डर जाती है। डीन उसे कहता है कि अगर वे साथ रहेंगे तो घर जा पाएंगे। तब डीन एमा को किस कर देता है। रात में ये दोनों गप्पा गप करते हैं। सुबह होने पर एमा देखती है कि डीन वहाँ नहीं है। वह डीन को पुकारते हुए जंगल में जाने लगती है। तभी उसे डीन दिखाई देता है। डीन एक गड्ढा खोद रहा होता है क्योंकि वह उस खोपड़ी को यहाँ दफनाना चाहता है। फिर एमा डीन से पूछती है कि वह क्या कर रहा है। डीन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तभी एमा अचानक से गिर जाती है और उसे चोट लग जाता है। डीन उसकी चोट को साफ करता है और वे दोनों झरने में नहाने चले जाते हैं। इसके बाद डीन एमा को अपनी माँ के बारे में बताता है। तभी वहाँ बारिश आ जाती है। डीन बारिश का मजा ले रहा होता है। एमा उसे देख रही है। इसके बाद एमा और डीन दोनों पास आ जाते हैं और किस करते हैं। 1 महीने बाद न्यूज में बताया जाता है कि एमा और डीन की खोज बंद कर दिया गया है। एमा की फ्रेंड को लगता है कि एमा जिंदा है। बारबरा भी यही सोच रही होती है और वह जैक के साथ हेलीकॉप्टर से अपनी बेटी को खोजने निकल जाती है। इधर उन दोनों को खोजने के लिए वे पर्ची भी बांटते हैं। इतना करने के बाद जैक बारबरा से कहता है कि एमा और डीन का कुछ पता नहीं चल रहा है। यह सुनकर बारबरा उदास होकर घर चली जाती है। इधर डीन एमा को
हरी रोशनी के बारे में बता रहा है। वह बताता है कि वह रोशनी सूरज के डूबने के समय दिखाई देता है। अब ये दोनों टापू पर अच्छे से रह रहे होते हैं और ऐसे ही ये एक दूसरे के करीब आ गए हैं। एमा डीन से कहती है कि डीन उसे अच्छा लगता है। ऐसा डीन भी एमा से बोलता है। एमा जंगल में सो रही होती है, तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। डीन को भी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और वह जल्दी से आग जलाने के लिए भागता है। एमा भी डीन के पास भागते हुए आती है। तब तक हेलीकॉप्टर वहाँ से निकल जाता है। एमा फिर से आग जलाने के लिए कुछ खोजती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता है। शायद यह चोरी हो गया था। कुछ महीने बीत जाते हैं, पर उन्हें कोई बचाने नहीं आता है। दोनों झोपड़ी में बात करते हैं कि उन्हें जीने के लिए जंगल में जाना चाहिए और तभी अचानक किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। डीन उस आवाज की तरफ जाने लगता है। एमा भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी डीन अपनी बाईं तरफ एक काला चीता देखता है। डीन उसे देखकर भागने लगता है, पर वह फिसलकर गिर जाता है। कुछ समय बाद एमा भी वहाँ पहुँच जाती है। वह देखती है कि डीन ने एक चाकू से उस जानवर को मार दिया है। उधर सभी एमा और डीन को भूलने लगते हैं। इधर एमा और डीन टापू पर रहना सीख गए हैं। वे शिकार करना, झोपड़ी बनाना इत्यादि सीख चुके हैं। एमा एक पत्थर पर निशान बनाती है कि उसे यहाँ कितने दिन हुए हैं। अगले दिन एमा बीमार हो जाती है तो डीन उससे पूछता है कि क्या वह प्रेग्नेंट है, पर एमा मना कर देती है। दोनों एक साथ लेटकर बात कर रहे होते हैं। तभी ऊपर से एमा की खोई चीज गिरने लगती है। वे ऊपर देखते हैं तो एक बंदर उनके सामान को फेंक रहा होता है। यह देखकर एमा बंदूक से हवा में फायर कर देती है। इस बात पर डीन को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में बहस हो जाती है और एमा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद डीन मछली पकड़ रहा था तो एमा वहाँ आकर उससे माफी मांगती है। डीन उसे माफ कर देता है। तभी वहाँ से हेलीकॉप्टर गुजर रहा होता है और उन्हें किनारे पर देख लिया जाता है। अब उन दोनों को बचा लिया जाता है। वे दोनों एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। वहाँ उनके पेरेंट्स और दोस्त देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, पर वे दोनों यहाँ आकर खुश नहीं हैं। एक रात डीन एमा के घर आता है और एमा से कहता है कि यहाँ पर उसका मन नहीं लग रहा है। डीन एमा को किस करने के लिए झुकता है, पर एमा उसे कल पार्टी में बुलाती है। अगले दिन सभी पार्टी में बहुत खुश होते हैं। स्टेसी डीन से पूछती है कि तुम सबके साथ क्यों नहीं हो। डीन कहता है कि उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। डीन एमा को पास आने के लिए इशारा करता है, पर एमा उसे अनदेखा कर देती है और ये देखकर डीन पार्टी से निकल जाता है। एमा अब फेमस हो चुकी है, पर डीन अब भी एमा को देखता रहता है। कुछ दिन बाद एमा डीन को फोन करती है, पर डीन फोन नहीं उठाता है। स्टेसी एमा से कहती है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है। एमा कहती है कि स्टेसी एक अच्छी बहन है। फिर दोनों गले मिलते हैं। अगले दिन डीन अपनी माँ की कब्र पर जाता है और कहता है कि उसे हरी रोशनी दिख गई है। पार्टी के दिन डीन के पिता उसे एक जैकेट देते हैं। इधर लिली एमा को डीन से मिलाने ले जाती है। एमा डीन को देखकर पार्टी से बाहर आकर उसे किस करती है और कहानी का अंत होता है।